तो आइए दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न को। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके, और इसका सही उत्तर क्या होगा आप भी गेस करिएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और चौथा ऑप्शन है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप भी गेस करिए। इसका सही उत्तर है वो होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? ये जो संविधान का 1976 में जो अधिवेशन हुआ था वो कौन सा था? 42वां अधिनियम संशोधन हुआ था। इसका ऑप्शन जो दिया गया वो है पहला समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, तीसरा है गरिमा और चौथा है निष्ठा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो उसमें जो इसमें से ऑप्शन होगा जो नहीं किया गया था समावेशन वो है गरिमा। तो गरिमा शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा गरिमा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। नागरिक समता का आशय है। ऑप्शन पहला है कानून के समक्ष समता, दूसरा ऑप्शन है अवसर की समानता, तीसरा ऑप्शन है धन का समान वितरण और चौथा ऑप्शन है राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। तो नागरिकता समता का आशय क्या है? तो जो हमें संविधान में देखने को मिलता है वो उस हिसाब से इसका आंसर होगा कानून के समक्ष समता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न पर आधारित है। इसमें पहला ऑप्शन है आपके लिए ब्रिटिश संविधान, दूसरा ऑप्शन है आयरिश संविधान, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा ऑप्शन है उद्देश्य संकल्प। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना वो किस चीज़ पर आधारित था? तो उद्देश्य संकल्प पे। पांचवा प्रश्न है, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है? तो इसमें ऑप्शन को देखिए और सही उत्तर की जांच कीजिए। ऑप्शन ए सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन बी है रोजगार, ऑप्शन सी है शोषण के से संरक्षण और अंतिम ऑप्शन है शिक्षा। इन चारों ऑप्शन में से आपको जो सही लगे उसे सही उत्तर आप चुन सकते हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो है रोजगार, जो अधिकार से संबंधित नहीं है, ये बिल्कुल ही स्वतंत्र है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन दिया गया है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, दूसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है भारत का विविध मंत्री तीसरा ऑप्शन है भारत का विधि मंत्री और चौथा ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर है वो होगा भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 4 मास, मास मतलब महीना, दूसरा ऑप्शन है 6 मास, तीसरा ऑप्शन है 8 मास और चौथा ऑप्शन है 9 मास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 6 मास। अच्छे से इस प्रश्न को आप याद करते जाइए। ये ऐसे प्रश्न है जो
अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में आते ही आते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा किसका विषय है? शिक्षा जो है इसका वर्णन किस सूची में किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन अनुसार ऑप्शन पहला है संघीय सूची में, दूसरा राज्य सूची में, तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची में और चौथा ऑप्शन है अवशिष्ट विषयों में से है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा समवर्ती सूची में है शिक्षा, यानी केंद्र और राज्य में दोनों जगह शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम संख्या यहाँ पे पूछ रहा है, वो भी राज्यसभा में। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 250 यानी 250, ऑप्शन दूसरा है 238, ऑप्शन तीसरा है 245 और ऑप्शन चौथा है 248। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी वाला 238। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन दिया गया है मंत्रिपरिषद, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा यानी सही उत्तर वो होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है।